क्या आप भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से बोर हो चुके हैं? हाँ। क्या आप भी वही किसी पीटी कंपनी में घंटों घंटों काम करने से परेशान हो चुके हैं? हाँ। और लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं? अरे हाँ भाई हाँ। So this anime is for you. Yes, I'm talking about Zom 100 Bucket List of the Dead, another zombie apocalypse anime, but this time it's different. मेरी ये बात से तो आप जरूर सहमत होंगे कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स वाला जो ट्रूप है वो बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है। वो इतना ज्यादा ओवर यूज हो चुका है कि चाहे वो ज़ॉम्बी मूवीज हो, टीवी शोज हो, वीडियो गेम्स हो या फिर एनिमे क्यों ना हो, उन्हें दिखाने का तरीका और मूवी का सेटअप लगभग सेम ही होता है। वॉकिंग डेड, ज़ॉम्बीलैंड या ऑल ऑफ अस डेड बहुत इसके कॉमन एग्जाम्पल निकल कर आते हैं। लेकिन इन सब की शुरुआत हुई कहाँ से थी? तो आपकी जानकारी के लिए बता दो कि जो ज़ॉम्बी मूवी सबसे पहली बनी थी वो बनी थी सन 1932 में, जिसका नाम था व्हाइट ज़ॉम्बी, जिससे इंस्पायर्ड होकर काफी ज्यादा 90s में ज़ॉम्बी मूवीज बनाना चालू किया गया, लाइक नाइट ऑफ द लिविंग डेड, जिसका सीक्वल भी रिलीज किया गया था डॉन ऑफ द डेड, जो कि सबसे ज्यादा कमर्शियली हिट मूवी मानी जाती है। और ये सिलसिला सिर्फ मूवीज पर आकर ही खत्म नहीं हुआ दोस्तों, बल्कि इसे टीवी शोज और वीडियो गेम्स में भी काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन ज़ॉम्बी एलिमेंट इतना ज्यादा सैचुरेट हो चुका है कि चाहे वो कोई भी मीडियम क्यों ना हो, केओस के अलावा दिखाने के लिए और कुछ बचता ही नहीं है। इस माहौल में या तो मेन कैरेक्टर अपने किसी को खो चुका है या फिर वो अपने को खोने से किसी को बचा रहा होता है। लाइफ के किसी न किसी पॉइंट पर कभी ना कभी हमने ये जरूर सोचा होगा कि काश ये दुनिया हमेशा के लिए रुक जाए, ये जो भी कुछ हमारे आसपास चल रहा है वो हमेशा के लिए थम जाए, और ये जो हजारों रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे सर पर है हमें इससे छुटकारा मिल जाए, ताकि हम वो सारी चीजें कर सके जो हम एक्चुअली में करना चाहते हैं। और इसी फैंटेसी को ज़ॉम 100 काफी अच्छी तरीके से हमारे सामने रखता है। बेसिकली ज़ॉम 100 एक स्टोरी है 24 ईयर्स ओल्ड गाय अकीरा के बारे में, जिसे अपनी ड्रीम इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला है। और किसी भी फ्रेशर की तरह अकीरा भी काफी ज्यादा एनर्जेटिक और एम्बिशियस था अपनी कंपनी को लेकर। शुरुआत में अकीरा को अपनी कंपनी का एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा फ्रेंडली और वहाँ के जो कलीग्स है वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव लगते हैं। इवन ही फर्स्ट टाइम फॉल्स इन लव विद अ गर्ल, मिस ओतोरी। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। इसके साथ साथ अकीरा की आने की खुशी में कंपनी वेलकम पार्टी भी देती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है कंपनी अपने असली रंग दिखाना स्टार्ट कर देती है, विच इज प्योर डार्क। वो कहते हैं ना दोस्तों कि जो चीजें ऊपर ऊपर से अच्छी दिख रही होती है वो वाकई में उतनी ज्यादा अच्छी हो ये जरूरी नहीं है। और इसी चीज का रियलाइजेशन अकीरा को बहुत जल्दी होने लगता है। उसे अपनी कंपनी का टॉक्सिक वर्क कल्चर समझ में आने लगता है और रियलिटी चेक मिलने में देर नहीं लगती है। उसने जो अपनी एक्सपेक्टेशंस लगाई थी कंपनी के साथ वो धीरे धीरे डिसअपॉइंटमेंट में बदलती हुई नजर आती है। काम इतना ज्यादा रहता था दोस्तों कि घंटों घंटों भर काम करने के बावजूद भी वो बंदा 3-3 दिन तक अपने घर तक नहीं जा पाता था। ना नहाने का टाइम है, ना खाने का टाइम है और ना ही सोने का टाइम है। और यही सारी चीजें अकीरा को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर कर रही थी। लेकिन अकीरा फिर भी वहां पर काम कर रहा था बिकॉज ऑफ मिस ओतोरी, जो कि उसके काम करने की मोटिवेशन थी। लेकिन ये क्या हुआ, कैसे हुआ। खैर छोड़ो, लाइफ बिकम मीनिंगलेस टू अकीरा और वो इसी चीज को लगातार 3 साल तक सफर करता रहा, अंटिल द डे कम्स। चारों तरफ ज़ॉम्बीज है, पूरी दुनिया ज़ॉम्बीज से भर चुकी है दोस्तों, और यही चीज अकीरा को दे देती है जीने की नई होप। मानो अकीरा की बेरंग जिंदगी में रंग भरा है, और यही ट्रांजिशन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। द एनिमेशन पार्ट वॉज लुकिंग वेरी कूल एंड वाइब्रेंट एंड क्रिएटिव एज वेल। और इस माहौल में भी अकीरा डरने और घबराने की बजाय ये सोचता है कि हाश अब मुझे रोज रोज काम पे नहीं जाना पड़ेगा, अब मैं वो सारी चीजें कर सकता हूँ जो मैं एक्चुअली में करना चाहता हूँ। इसीलिए अकीरा बनाता है एक ऐसी बकेट लिस्ट जिसमें उसने 100 आइटम्स को मेंशन करके रखा है, ताकि वो ज़ॉम्बी बनने से पहले या ज़ॉम्बी के हाथों मरने से पहले उन सारी चीजों को पूरा करना चाहता है, ताकि लाइफ में कोई रिग्रेट ना रहे। और यही चीज ज़ॉम 100 को बाकी ज़ॉम्बी एनिमे से कुछ अलग बनाती है। वैसे तो इस समर काफी सारे एनिमे रिलीज हुए हैं जिनमें काफी बड़े
शोज का नाम भी शामिल है लाइक जुजुत्सु काइसन, ब्लीच, मुशोको टेंसाई, लेकिन इन सब के बावजूद भी ज़ॉम 100 को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। एंड इफ यू वॉच दिस एनीमे इट फील्स यू डिफरेंट एज कम्पेयर टू अदर ज़ॉम्बी एनीमे। भले इसकी एनिमेशन अप्रोच हो या इसके कलर पैलेट्स हो या इसकी म्यूजिक चॉइसेस हो, वो वाकई बहुत डिफरेंटली और क्रिएटिवली यूज करने की कोशिश करी गई है। टिल नाउ इसकी स्टोरी लाइन और इसका एनिमेशन अभी तक प्रॉमिसिंग लगा है, लेकिन इस चीज में कंसिस्टेंट रहते हैं या नहीं ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए You can do whatever you want to do, man. Just do it.